सोलार लगाने के बाद क्या बिजली का बिल 100% जीरो हो जाता है? सोलर लगने के बाद कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो नहीं होता है। कितने साल में एक्चुअल आरओआई मिलता है? मेरा जो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग ईयर्स में आपका आरओआई रिकवर हो जाता है। सोलार लगवाने के बाद बिगेस्ट रिग्रेट क्या होता है लोगों का? सोलर पावर प्लांट लगवाने के बाद रिग्रेट एक ही केस में हो सकता है। क्या हर घर पे सोलार फीजिबल है? ऑनेस्टली अगर आपको आंसर करूँ तो नो। सब्सिडी सच में मिलती है या सिर्फ मार्केटिंग है? Okay, so hi Ankit. Hello. As we have already done with part 1 and part 2, so I think there are few questions with which commonly people do have related to solar energy. So are you ready to answer all of their questions Definitely. and doubts? Yes. Yes. Okay. So let's go with first question, which is solar लगाने के बाद क्या बिजली का बिल 100% जीरो हो जाता है? ओके, सो यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो लोगों के मन में डाउट है या जो मैं जैसे बोलूँगा एक टाइप का मिथ है। सोलर लगने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 100% तक लग नहीं होता है या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ीरो नहीं होता है। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% तक रिड्यूस कर देता है और Okay. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप नाइट के टाइम पे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका नाइट में जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से आपका फिक्स चार्ज एक कैलकुलेट होके आता है जो एमपीबी आपसे चार्ज करता ही करता है एज Okay. मीटर चार्ज भी जिसको आप बोल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि सोलर पावर प्लांट्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 100% तक रिड्यूस कर देते हैं, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% तक रिड्यूस कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो एक और लोगों को डाउट है कि इसमें 3 टाइप के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। वन इज ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट, सेकंड इज ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट एंड थर्ड इज हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। सो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट क्या होता है कि जो आपके मीटर से कनेक्टेड होता है, यानी हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो पहले आपकी प्रेमाइसिस पे यूज होता है, बचा हुआ हम यूनिट जो एक्सपोर्ट कर देता है एमपीवी को। सो उस केस में ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को 90% तक रिड्यूस करता है ऑन ग्रिड के टाइम। अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवाते हो सो उस केस में आपका एमपीबी से कोई लेना देना नहीं होता है। आप जो भी जनरेशन कर रहे हो वो आपने बैटरी के अंदर स्टोर करते हो और उससे अपने प्रेमाइसिस पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो। सो उस केस में तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता ही नहीं। एंड द थर्ड पार्ट इज हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट। सो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट सेम गोज विद ऑफ ग्रिड प्लस ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। तो जो भी हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं पहले आपके घर पे यूज होती है, आपके प्रेमाइसिस पे यूज होती है, बची हुई हमारी बैटरी में स्टोर होती है, उससे एक्सेस अगर हमारे पास एनर्जी है तो उस केस में हम एक्सपोर्ट करते हैं एमपीबी को। सो इट्स समथिंग This like was that. really informative. Yes, I mean, it will really help others to yes, get their yes, queries done. definitely. Okay. So next question is कितने साल में actual ROI मिलता है in real numbers? ओके, अगर हम आरओआई की बात करें सो सोलर पावर प्लांट आपके बेसिकली मेरा जो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग 2.5 टू 3 इयर्स में आपका आरओआई रिकवर हो जाता है और नेक्स्ट 25-30 इयर्स तक सोलर पावर प्लांट्स आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सो ये बेसिकली एक जनरल कैलकुलेशन है, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हो। जैसे कि अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट पे लगाते हो तो वो क्वाइट एक्सपेंसिव होता है। सो उसका आरओआई निकलने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगा रहे हो आपकी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, सो उस केस में आपको 2.5 टू 3 इयर्स के टाइम पे आपका आरओआई निकल के आ जाता है। Very nice. सब्सिडी सच में मिलती है या सिर्फ मार्केटिंग है? ओके, सब्सिडी बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि ये मुझसे ज़्यादा बेटर क्लाइंट्स आंसर कर सकते हैं। आपके आसपास में कहीं भी सोलर पावर प्लांट लगा हो तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपको बता सकते हैं कि सब्सिडी एक्चुअल में आती है या नहीं आती। बट मैं बताऊंगा आपको कि हमारे जितने भी केसेस हैं 100% हमने सब्सिडी डिसबर्स करवाया है। एंड द मेन पार्ट इज़ दैट कि हम उसका प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रहे हैं। अगर उसमें आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस है, आपकी कंपनी, आपके वेंडर्स को मालूम है कि कैसे आप उसको प्रोसेस करना है, कैसे सब्सिडी के लिए क्लेम करना है एंड दे आर वर्किंग इट राइट, सो डेफिनेटली आपको सब्सिडी मिलती है। अंकित जी, मुझे लगता है आपको एक वीडियो इस पे ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि मेरे जैसे लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि सब्सिडी गवर्नमेंट से कैसे मिलती है, कैसे डिस्पर्स होती है। तो बिल्कुल, आई बिल्कुल, थिंक बिल्कुल। वी वुड लाइक टू लर्न मोर फ्रॉम यू फॉर दिस पर्टिकुलर डेफिनेटली, थिंग। डेफिनेटली, यस, डेफिनेटली फॉर श्योर आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। या ओके। चीप वर्सेस प्रीमियम सोलार, रियल डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? द मेन थिंग जो डिफाइन करता है कि आपके यहाँ चीप सोलर पावर प्लांट लगा है या आपके यहाँ क्वालिटी सोलर पावर प्लांट लगा है, द मेन थिंग इज दैट कि आप कौन सा स्ट्रक्चर चूज कर रहे हैं। राइट। टोटल एक सोलर पावर प्लांट को
इंस्टॉल करने में टोटल 42 कंपोनेंट्स लगते हैं। ये यूजुअली लोगों को मालूम नहीं होता है। राइट राइट लोग यूजुअली फोकस करते हैं कौन से ब्रांड्स के पैनल लगे, कौन सी टेक्नोलॉजी के पैनल्स लगे हैं, कौन सा इन्वर्टर लगा है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाकी की चीज़ें, राइट क्योंकि वो बेसिकली आपके बीओएस में आती और वो चीज़ डिफाइन करती है कि उसमें आपके फॉल्ट्स या एरर्स तो नहीं हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप कौन सी केबल यूज़ कर रहे हो, उसका स्क्वायर क्या है, वो एल्यूमिनियम है या इधर कॉपर है, आपका स्ट्रक्चर भी है, लोग चाहते हैं कि उसकी थिकनेस क्या है या राइट उसका बेसिकली जो डायमेंशन है उनके स्ट्रक्चर राइट का राइट वो क्या है, बट वो राइट इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते मटेरियल क्या है, सही उस पे बात है रस्टिंग आएगा नहीं आएगा। हम्म एंड द मेन थिंग इज कि बाकी की भी जो कंपोनेंट्स है, टोटल 42 कंपोनेंट्स जैसा मैंने बताया, तो सारी चीज़ें अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सबकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप एक क्वालिटी सोलर पावर प्लांट की बात करते हो तो उन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए और एक राइट क्वालिटी सोलर पावर प्लांट अपने यहाँ लगाना चाहिए। वेरी ट्रू ओके पैनल चाइनीज हो तो खराब होता है क्या बेसिकली अगर मैं आपको सच बताऊं, सो जितने भी सोलर पैनल्स आते हैं इवन इंडिया के अंदर भी जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनका रॉ मटेरियल तो इन दी एंड चाइना से ही आता है। ओ सो ये एक ट्रुथ है जिससे कोई झुटला नहीं सकता है। बट द मेन थिंग इज दैट कि हाँ, ये चीज़ है कि हम अगर डीसीआर पैनल्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू और जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है। राइट और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं या मैं बात करूं जनरेशन की, सो जनरेशन में एसएच 19-20 का फ़र्क पड़ता है। सर मेजर डिफरेंस आपको चाइनीज़ पैनल्स या इंडियन पैनल्स में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मेन चीज़ है टेक्नोलॉजी की। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है वो पहले अपने इंडिया के बाहर ही आती है, आफ्टर दैट इंडिया उसको मैन्युफैक्चर करना चालू करता है। सो ओके अगर हम क्वालिटी की बात करें तो बाहर चाइना में भी या दूसरी कंट्रीज़ में भी हर टाइप के सोलर पावर प्लांट मिलते हैं। आइदर आपको हाई क्वालिटी सोलर पावर प्लांट्स भी मिलेंगे और इवन चीपर से चीपर भी आपको मिलेगा। सो इट करेक्ट डिपेंड्स कि आपका किस पर्पस के लिए आप सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हो, तो उसके वेरी ट्रू अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो चाइना में ज्यादा सोलर एनर्जी का कंजम्पशन है या हमारे इंडिया में बेसिकली चाइना में डेफिनेटली, और चाइना को हम देखें, चाइना अनडाउटली है आगे अपने टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे से, आगे टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली में हमसे आगे। सेकंड थिंग उनकी अगर हम इकोनॉमी भी देखें तो 4-5 टाइम्स है इंडिया के। सो डेफिनेटली, और उनके उधर पे बेसिकली चाइना को बोला ही सिलिकॉन वैली जाता है। ट्रू सो वहाँ पे अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी सोलर का कंजम्पशन बढ़ता है, सो इन दी एंड चाइना को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलना ही है। मिल रही है वेरी ट्रू ओके सो आई थिंक दीज आर गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग यस। राइट मेंटेनेंस कितना होता है रियलिटी में ओके सोलार का ओके ओके। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके यहाँ कौन सा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, राइट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट में एज सच आपको जो ज़्यादातर ध्यान रखना होता है, अगर आपका एक क्वालिटी इंस्टॉलेशन हुआ है तो मेनली आपको फोकस करना है क्लीनिंग के ऊपर। अगर आपके पैनल्स क्लीन है सो डेफिनेटली आपको जनरेशन बेटर मिलेगा। ज्यादा चुना और अगर आप लंबे टाइम तक पैनल्स को क्लीन नहीं करते हो तो वहाँ पे जो डस्ट होते हैं या जो बर्ड्स की बर्ड होती हैं, उससे बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे एक स्पॉट क्रिएट हो जाता है राइट जो उन सेल्स को डैमेज कर देता है। तो ओके पैनल्स को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट पे जा रहे हो। एज सच उसमें ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है, राइट बट आपको क्लीनिंग प्रॉपर्ली करना चाहिए ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट की, तो उसमें बैटरी बैंक भी इंक्लूडेड करेक्ट होता है। करेक्ट तो उस केस में बैटरीज की लाइफ 4 to 5 years होती है। राइट राइट अब वहाँ पे आपको उसका वाटर वगैरह चेंज करना पड़ता है बैटरी का, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक होता है या थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। बट True. अगर हम ऑन ग्रिड की बात करें तो ऐसे ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं, क्लीनिंग नहीं आपकी होता। टाइमली होनी चाहिए 15 to बिल्कुल 20 बिल्कुल days। बिल्कुल यस जैसे कि आपने बताया क्लीनिंग मानता है मेंटेनेंस के नाम पर यस। सो इट रिक्वायर्स एवरीडे क्लीनिंग और मतलब ओनली एट अ सिचुएशन जब जहाँ पे वो आपको लग रहा है कि स्पॉट है या फिर डस्ट ओके जमा ओके हुई है ओके। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि 20 to 30 days में अगर आप अच्छा एक बार भी क्लीनिंग कर रहे हो ओके प्रॉपर नॉर्मल ब्रश एंड वाटर के थ्रू भी, सो विच इज फाइन, तो आपका जो जनरेशन एंड सारी चीजें बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहता है। वेरी लो मेंटेनेंस यस यस। यस ओके सोलर लगवाने के बाद बिगेस्ट रिग्रेट क्या होता है लोगों का सोलर पावर प्लांट लगवाने के बाद रिग्रेट एक ही केस में हो सकता है, जब वो सही टाइप का सोलर पावर प्लांट ना लगवाएं। राइट जैसे कि उन्हें अगर बैटरी बैकअप की जरूरत है और वो हम्म, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगवाने, सो राइट डेफिनेटली उनका वो जो
पॉइंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, फुलफिल जिस रीजन की वजह से उन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाया। सो आप किस कौन से टाइप का सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हो वो आपकी नेसेसिटी और डिमांड के ऊपर, आपके रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको पहली चीज तो सही सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहिए। राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि कहीं लोग ऐसे भी वर्क करते हैं कि मेरे नेबर के यहाँ पे 3 किलोवाट का सोलर लगा है तो मैंने भी 3 किलोवाट का सोलर लगवा लिया, बट ये चीज कंप्लीटली रॉन्ग है। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके नेबर है उनका भी उतना ही बड़ा घर है, बट कंजम्पशन 2 घर में अलग हो सकता है। राइट कि राइट वो एक ही एसी यूज करते हैं या वो एसी रात में सिर्फ 2 घंटा यूज करते हैं, आपके यहाँ रात भर एसी चलता है, तो ऑब्वियस सही सी बात बात है है। आपको कंजम्पशन वहाँ पे ज्यादा होगा। सो बिल्कुल इट डिपेंड्स हाउस टू हाउस। सो आपको सही टाइप का सोलर पावर प्लांट लगाना है। एंड सेकंड थिंग इज कि सही कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट आप Very लगाते हो तो उस केस में आपको रिग्रेट नहीं होता है। हम्म, सो इस चीज के लिए आपको एक ट्रस्टेड कंपनी की कंसल्टेंसी को सुनना चाहिए। सही आप बात अगर है। उससे ओवर रूल करोगे सो डेफिनेटली इसमें बिल्कुल लॉस आपका ही है। हमारे पास कितने क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम कंसल्टेंसी देते भी हैं, बट उनका कई बार स्टार्टिंग में जैसे कि कुछ क्लाइंट्स से हमने 2-3 साल पहले जिनके यहाँ पे सोलर लगाया था, राइट उनने अपने अकॉर्डिंग हमने जैसे बताया कि आपका कंजम्पशन 5 किलोवाट के हिसाब से आपको 5 किलोवाट का सोलर लगाना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं मुझे अभी 3 किलोवाट का सोलर ही लगाना है। कट टू 1 ईयर लेटर खुद ब खुद कि नहीं सर मेरा कंजम्पशन ज़्यादा है, मेरे यहाँ 3 राइट किलोवाट का सोलर आपने सही मुझे सजेस्ट हम्म। किया था, तो अब मुझे आप इसको ट्रांसफॉर्म करके दो 5 किलोवाट में। सो उस केस में क्या है कि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। राइट राइट। तो वो जो आप बता रहे हैं लॉट को जब अपग्रेड करना होता है तो वो पूरा लॉट हटता है पहले वाला फिर नया इनबिल्ट होता है या फिर पर देखिए उसमें ऐड हो इसमें जाता है? चीज़ ये पैनल्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड ऑन कर सकते हैं। यस, मगर उसके लिए आपको स्ट्रक्चर रीबिल्ड करना पड़ता है, राइट राइट केबलिंग आपकी वापस से की स्ट्रक्चर होती है। राइट राइट सेकंड थिंग इसमें आपका जो इन्वर्टर है वो अगर आपका 3 किलोवाट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है सो राइट राइट डेफिनेटली वो इन्वर्टर अब आपकी किसी काम का नहीं है, उसको चेंज बिल्कुल करके आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो लगाना उस केस में आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। राइट राइट। वेरी ट्रू। ओके, क्या हर घर पे सोलार फिजिबल है? ओके, सो अगर मैं इसका ऑनेस्टली आपको आंसर करूं सो हर घर सोलर के लिए नहीं है। यहाँ पे 2-3 केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आपका इंडिपेंडेंट हाउस है मगर आपके हाउस के जस्ट नेक्स्ट टू एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसकी शेडो आपके टेरेस पे आती है, तो वहाँ पे अगर आप सोलर पावर प्लांट लगाओगे सो डेफिनेटली वो आपको जनरेशन नहीं दे पाएगा। सेकेंड थिंग, जैसे कि आप कोई फ्लैट में रहते हो जहाँ पे कॉमन आपका टेरेस एरिया है, सो वहाँ पे आपके नेबर्स और बाकी के मल्टी के लोग ऑब्जेक्शंस उठाते हैं, तो उस केस में भी आप वहाँ पे सोलर नहीं लगा सकते। सो ऐसा नहीं कि हर घर पे आप सोलर लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ऑन दी सिचुएशन। यस यस यस।